तो बात करेंगे राहु, शनि और चंद्रमा की युति के बारे में। राहु, शनि और चंद्रमा की जो युति है, आपने रस्साकसी का खेल देखा होगा, कुछ इसी प्रकार की ये युति बनती है। और इस युति में राहु प्रबल नहीं होना चाहिए। अगर राहु प्रबल हुआ तो फिर आपको काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आ सकती है। जो आपने साइकोलॉजिकल डिजीज़ देखी हैं लोगों को, वो इसी युति की वजह से सबसे ज़्यादा होती हैं। मेंटल स्ट्रेस, व्यक्ति डिसीजन नहीं ले पाता, वो कुछ सोच नहीं पाता, वो एक द्वंद्व में घुला रहता है और वो काफ़ी बार ऐसे सोचता है कि वो आखिर करे तो क्या करे, क्योंकि वो जब एक साइड जाता है तो उसको लगता है कि वो गलत कर रहा है और उसको ये डिसीजन चेंज करके दूसरा डिसीजन लेना चाहिए या दूसरी तरफ सोचना चाहिए। अब एक सिक्के के दो पहलू होते हैं, तो वो दोनों पहलुओं के बीच में उलझा हुआ रहता है, वो किसी भी तरफ ठीक से नहीं जा पाता। अब क्यों नहीं जा पाता? क्योंकि शनि चंद्रमा राहु या फिर राहु शनि चंद्रमा जब एक साथ युति कर रहे होते हैं, ऐसे में इस युति में चंद्रमा सबसे ज़्यादा मारा जाता है, यानी चंद्रमा सबसे ज़्यादा प्रभावित होता है। तो चंद्रमा का प्रबल होना जरूरी है, चंद्रमा का अच्छा होना जरूरी है, प्रबल होना जरूरी है, लेकिन यहाँ राहु प्रबल नहीं होना चाहिए। क्योंकि जहाँ एक तरफ शनि जीवन की वास्तविकताओं को, अनुशासन को, सीमाओं को, ये सबको दिखाता है, दूसरी तरफ राहु है वो सीमाओं को फॉलो नहीं करता, वो अनएक्सपेक्टेड चीज़ों की तरफ लेके जाता है, वो सीमाओं में कभी बंधने नहीं देता, वो अनलिमिटेड सीमाओं की तरफ लेके जाता है, अनंत सीमाओं की तरफ, जहाँ सीमा का कोई बंधन है ही नहीं, जहाँ पे चीज़ें अनंत हैं। आप कितना भी कुछ कर सकते हैं, आप कितना भी प्राप्त कर सकते हैं, आप कितना भी मेहनत कर सकते हैं, आप कितना भी चालाकी कर सकते हैं। दूसरी तरफ शनि है वो जीवन की वास्तविकता है। तो शनि यहाँ पर आपको जीवन की वास्तविकता की तरफ ले जाना चाहता है, वो आपको वास्तविक चीज़ें फील करवाना चाहता है, वो आपको हार्डवर्क करवाना चाह रहा है। लेकिन दूसरी तरफ राहु आपको उन चीज़ों की तरफ खींचता है जहाँ पर लिमिटेशंस को वो फॉलो नहीं करता, जहाँ पे आपको वो ऑब्सेशन देता है, ऑब्सेशन को फॉलो करते हैं आप लोग। तो यहाँ व्यक्ति चंद्रमा साथ होने की वजह से इन दोनों के बीच में पिस कर रह जाता है। एक तरीके से वो डिसाइड नहीं कर पाता कि उसको किस तरफ जाना, उसको कौन सा निर्णय लेना, उनको कौन सा एक रास्ता चुनना है। तो अब जिस भाव में भी ये युति आपके बनेगी, उस भाव पर इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उस भाव से संबंधित निर्णयों को लेकर आप काफ़ी परेशान रहेंगे। आपके पास ऐसा नहीं है ऑप्शंस नहीं होंगे, ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे होंगे, लेकिन एक तो आप डिसाइड करने में काफ़ी ज़्यादा समय लगा देंगे, साथ में सोचने समझने की जो आपकी प्रवृत्ति है वो काफ़ी स्लो हो जाती है। क्योंकि शनि साथ हैं और चंद्रमा अगर शनि के बहुत ज़्यादा क्लोज हुए तो फिर आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो और ज़्यादा कमज़ोर हो जाएगी। आपके मन में घबराहट, चिंता, अनजाना सा भय, इस प्रकार की चीज़ें रहेंगी। आप कल्पना शक्ति में अपनी यानी कल्पनाओं में उलझे रहेंगे बार बार। आपकी कल्पना शक्ति तो अच्छी होगी, तीव्र होगी, लेकिन आप जब प्रत्यक्ष रूप से या आप प्रैक्टिकल रूप से किसी काम को करने जा रहे हैं सोचने के बाद, वहाँ पे आप चीज़ों को कर नहीं पाएंगे, काम को आप अंजाम नहीं दे पाएंगे। और मन में आपके डिसीजन लेने के बाद एक वो द्वंद्व सा काफ़ी बार शुरू हो जाता है फिर से, कि क्या आप सही कर रहे हैं, क्या आप गलत कर रहे हैं। तो आपके कॉन्फिडेंस में भी काफ़ी ज़्यादा कमी आ जाते हैं इस युति की वजह से। अब राहु, शनि और चंद्रमा यहाँ होने की वजह से चंद्रमा पर सबसे ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा। तो चंद्रमा आपकी माताजी को रिप्रेजेंट करते हैं। अब माताजी को रिप्रेजेंट करने की वजह से ऐसा हो सकता है कि आपकी माताजी को बहुत सारे हेल्थ इश्यूज हों और उनको कोई मेंटल डिजीज हो सकती है। अगर इस प्रकार की युति आपके पंचम भाव में बन रही है या आपके 10th हाउस में बन रही है, तो जातक कोई साइकोलॉजिकल फील्ड में काफ़ी ज़्यादा स्टडी करने वाला या इस प्रकार से कोई काम करने वाला भी हो सकता है। तो सबसे ज़्यादा आपके मन को ये युति प्रभावित करती है, आपके कार्य करने की शैली, आपके प्लान बनाने की शैली को ये युति प्रभावित करती है। अगर यहाँ राहु प्रबल हो गया तो क्या होगा? अगर यहाँ इस युति में राहु प्रबल हो गया तो फिर आपको वो अनलिमिटेड बाउंड्रीज की तरफ लेके जाएगा, अनंत सीमाओं की तरफ लेके जाएगा, जहाँ पर आपके ऊपर कोई बाउंडेशन नहीं है, जहाँ पर आपके ऊपर कोई ऑब्लिगेशन नहीं है। आप जितना चाहें सोच सकते हैं, आप जितना चाहें काम कर सकते हैं, आप जितना चाहें मेहनत कर सकते हैं। लेकिन राहु तो मेहनत करवाता ही नहीं है, राहु तो शॉर्टकट तरीकों से देता है, जबकि शनि आपको मेहनत से देता है। तो इस वजह से आप इस युति में काफ़ी ज़्यादा फंस कर रह जाते हैं। दो विपरीत चीज़ों या दो विपरीत कामों के बीच में आप फंस कर रह जाते हैं, दो विपरीत शक्तियों के बीच में आ जाते हैं। तो एक शक्ति आपको दूसरी एक तरफ खींचती है, दूसरी शक्ति आपको दूसरी तरफ खींच रही होती है। अब यहाँ पे आपको मेडिटेशन करना काफ़ी ज़्यादा आवश्यक रह जाता है।
आपको शिव जी की आराधना, चंद्रमा से जुड़े हुए जो भी पाठ हैं, चंद्रमा की अष्टोत्तर शतनामावली है या इस प्रकार से चंद्र कवच है, उनके पाठ करना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाएगा। तो इस प्रकार की युति जातक के जिस भी भाव में बन रही है उस भाव को लेके काफ़ी स्ट्रेस उत्पन्न करेगी। मन में उस भाव को लेके कॉन्फिडेंस नहीं रहेगा, उस भाव की चीज़ों में हमेशा डिले होते रहेगा। काफ़ी बार आपका मन फ्रस्ट्रेट होता रहेगा किसी भी काम को करने को लेके। तो चंद्रमा को मजबूत करना ज़रूरी है, या चंद्रमा के लिए ये जो रेमेडीज़ हैं कुछ वो आपके लिए करना ज़रूरी है। साथ में आप ओम शब्द का जप रेगुलर कर सकते हैं, शिव जी की आराधना कर सकते हैं। मन को और अच्छा बनाने के लिए आप गणेश जी की आराधना कर सकते हैं, सरस्वती आराधना कर सकते हैं, आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा। लेकिन अगर आपको ये युति काफ़ी बैडली प्रभावित कर रही है, काफ़ी डिफ़िकल्ट हो रहा है आपके लिए, तो फिर आपके लिए ये भी ज़रूरी है कि आप जहाँ रह रहे हैं वहाँ का वातावरण शांत होना चाहिए, वहाँ पर ज़्यादातर शांति होनी चाहिए। और आप जब अच्छी जगह कहीं बैठें, कोई ऐसी जगह घूमने जाए जहाँ पे आपका मन लगे सबसे ज़्यादा, और जहाँ पे आपका मन काफ़ी रोमांचित हो उठता हो, जहाँ पे आपको अच्छा लगे, आसपास का माहौल आपको अच्छा लगे, घूमने का मन करे। तो जितना ज़्यादा अच्छा आप अपने मन की स्थिति को रख पाएंगे इस युति में, उतना ही आपके लिए बेटर रहेगा। अब आपको अचीव क्या करना है, देखिए अब आपको यहाँ पे ये देखना है कि तीनों कितने क्लोज हैं डिग्री वाइज। अब ये जितने ज़्यादा क्लोज होंगे डिग्री वाइज, उतनी ज़्यादा आपके मन में वो पजलिंग सी रहेगी, और वो उतनी ही आपके घबराहट रहेगी, उतनी ही चिंता रहेगी। लेकिन यहाँ पर आपको ये देखना है कि इनमें से सबसे प्रबल कौन है। जो भी इनमें से सबसे प्रबल है उसको और प्रबल कभी नहीं करना है। साथ में अगर ये जो प्लैनेट हैं तीनों, इनमें से किसी की भी अगर आपको महादशा आ जाती है तो आपके ऊपर तीनों का ही प्रभाव पड़ेगा, यानी आपकी ये जो 3 ग्रहों की युति है वो पूरी तरीके से एक्टिवेट हो जाएगी। साथ में अब आपको ये देखना पड़ेगा कि आपके चार्ट में चंद्रमा कौन से भाव का स्वामी। चंद्रमा जिस भाव का स्वामी होगा उस भाव की चीज़ों को लेके काफ़ी ज़्यादा कन्फ्यूजन मन में क्रिएट होगा, काफ़ी ज़्यादा डिले उस भाव की चीज़ों को लेके होगा, काफ़ी घबराहट होगी, चिंता होगी मन में। और शनि जिन भावों के स्वामी हैं आपकी कुंडली में, उन भावों की चीज़ें, उन भावों के कार्य करने को लेके आपके अंदर जब तक अनुशासन नहीं आएगा, जब तक आप राहु वाली चीज़ों का त्याग नहीं करेंगे, तब तक आपको उनका रिजल्ट नहीं मिलेगा। साथ में आप उन भावों से जुड़े हुए कार्यों के लिए प्लान बनाने में सक्षम नहीं होंगे। तो ये बहुत सारी डिफ़िकल्टीज इस युति में आ जाती हैं। तो यहाँ पे सबसे मेन उपाय यही है, या सबसे अच्छा एक रास्ता यही आपके लिए निकल के आएगा कि आप चंद्रमा पे सबसे ज़्यादा ध्यान दें, अपने मन को हमेशा कूल रखें, ठंडा रखें, ठंडे दिमाग से सोचें, और ज़्यादा से ज़्यादा आप मेंटल एक्सरसाइज करें। आप कुछ जो पजल वगैरह हैं उनको सॉल्व करें, और शांति से बैठें, ज़्यादा जल्दबाजी कभी भी ना करें। अब आपके इस युति पर अगर मंगल जैसे ग्रह की दृष्टि पड़ जाती है तो ये और ज़्यादा खतरनाक हो जाता है, फिर आपकी मन स्थिति को बार बार ये उतार चढ़ाव काफ़ी ज़्यादा देगा। तो इस प्रकार से आपको आपके चार्ट में चेक करना है। साथ में इस युति से जो सप्तम भाव है, यानी जिस भाव में ये युति बन रही है वहाँ से सप्तम भाव कौन सा है, उसमें क्योंकि केतु बैठे हुए होंगे, तो ऐसे में अब आपको काफ़ी ज़्यादा डिफ़िकल्टीज उस भाव की चीज़ों को लेकर भी काफ़ी ज़्यादा आएगी, और इवन आप उस भाव से संबंधित बहुत सारी गलतियां अपने जीवन में कर देंगे। तो इस प्रकार से इस युति को आपको चेक करना चाहिए जब भी आपके चार्ट में किसी भी भाव में इस प्रकार की युति बन रही हो। लेकिन ये युति आपके जिस भाव में बन रही है, और जहाँ से अब सप्तम भाव जो है, ये जहाँ युति बन रही है वहाँ से सप्तम भाव, वो दोनों भावों के बीच के जो कार्य हैं, या उन दोनों भावों से रिलेटेड जो कार्य हैं, उनको लेकर काफ़ी स्ट्रेस उत्पन्न करेगी, ये कन्फर्म है। तो इस प्रकार से आपको इस युति को देखना चाहिए।